आज शांति थी, लेकिन ये शांति खुशी की नहीं, दुख की थी। जंगल के राजा शेर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। उम्र के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। सभी जानवर जंगल के बड़े मैदान में जमा थे और सोच रहे थे कि अब जंगल का राजा कौन बनेगा। शेर सिंह नहीं रहे, अब जंगल कौन संभालेगा? कौन होगा हमारा राजा? इतने सालों तक उन्होंने हमें सुरक्षित रखा, अब तो डर लगने लगा है कोई हमें नुकसान न पहुंचाए। राजा चुनना जरूरी है। कुछ दिन शांति रही, लेकिन फिर एक रात शेर सिंह की गुफा से अजीब सी आवाजें आने लगी। मुझे मेरी गुफा के बाहर ताजी घास चाहिए, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। शेर सिंह की आवाज? क्या यह शेर सिंह की आवाज थी? शेर सिंह की आवाज, लेकिन ताजी घास, ये तो अजीब बात है। अगली सुबह सभी जानवर गुफा के बाहर खाना रखकर चले जाते हैं। रोज गुफा से नई मांग आती, कभी फल, कभी घास, कभी मिठाई और धमकी भी। अगर खाना नहीं आया तो मैं पूरा जंगल खत्म कर दूंगा। सभी जानवर डर के मारे हर दिन खाना गुफा के बाहर रखने लगे। ऐसे कब तक चलेगा? हम रोज खाना इकट्ठा करें और कोई खा जाए। अगर हमने खाना नहीं दिया तो शेर सिंह हमें मार देगा। मैं तो अब जंगल से भागने का सोच रही हूँ। जंगल में डर और भ्रम फैलता जा रहा था, लेकिन कोई था जो सब कुछ शांति से देख रहा था। एक दिन उल्लू पेड़ पर बैठा सोच रहा था, अगर ये शेर सिंह की आत्मा है तो घास क्यों मंगवाएगी? वो तो मांस खाता था, ये कुछ गड़बड़ है। उस रात उल्लू गुफा के बाहर जाकर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद अंदर से एक आवाज आई। क्या ताजी घास थी यार? अरे ये तो गधे की आवाज है। उल्लू चुपचाप गुफा के अंदर गया। वहां देखा एक गधा मजे से बैठा घास खा रहा था। अगली सुबह उल्लू सीधा जंगल के सबसे ताकतवर जानवर बाघराज के पास गया। उल्लू ने सारी कहानी बाघराज को बताई। बाघराज, गुफा में कोई आत्मा नहीं, एक गधा है। मुझे खुद देखना होगा, चलो। बाघराज और उल्लू दोनों गुफा के अंदर गए। अंदर गधा ताजी घास का आनंद ले रहा था। तो तू है जंगल का भूत? माफ करो बाघराज, मैं भूखा था, सबको डराकर खाना मंगवा रहा था। बाघराज ने गधे को गुफा के बाहर निकाला। बाहर सारे जानवर पहले से जमा थे। तू हमें बेवकूफ बना रहा था। इतनी चालाकी, और हम सब डरते रहे एक गधे से। माफ कर दो, मुझे बहुत भूख लगी थी। सभी जानवरों ने मिलकर गधे को कुछ दिनों के लिए जंगल से बाहर रहने का आदेश दिया। अब तो हमें राजा भी चुनना है। हमारा राजा बाघराज, 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 हमारा राजा बाघराज। मैं राजा बनने को तैयार हूँ, लेकिन मंत्री होगा उल्लू। उसकी बुद्धि ने हम सबको बचाया। मुझे गर्व है कि मैं जंगल की सेवा कर पाया। इस तरह हरियानगर के जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। सबने सीखा कि डर से नहीं, सोच और समझदारी से ही सच्चाई का सामना किया जा सकता है। हरियानगर एक सुंदर, शांत और हरा भरा जंगल, जहां जानवरों का जीवन खुशहाल था। सभी जानवर आपस में हंसी रहते थे। लेकिन एक दिन एक रहस्यमयी चीज ने सब कुछ बदल दिया। गुड्डी बकरी नदी के किनारे घास खा रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकते मटके पर पड़ती है, जो नदी में बह रहा होता है। अरे ये क्या? ये तो एक सुनहरा मटका है और इस पर लाल रंग का अजीब निशान भी है। वह मटका खींचकर बाहर निकालती है। कहीं किसी का खोया हुआ सामान तो नहीं? लेकिन जंगल में ऐसा मटका मैंने कभी नहीं देखा। गुड्डी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। भोली गुड्डी बिना किसी को कुछ बताए वह मटका अपने घर लेकर चली आई। लेकिन उसे क्या पता था, ये मटका सिर्फ एक मटका नहीं, एक रहस्य था। अगली सुबह टिमटिम बंदर दौड़ता हुआ राजा सिंह के पास आता है। उसने देखा राजा के दरबार में पहले से ही सभा लगी हुई थी। अच्छा हुआ आप सब यही हैं। आज मेरे घर से मेरे सारे पैसे और कीमती सामान चोरी हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? टिमटिम, यहाँ उसी चोरी के संबंध में सभा लगाई गई है, क्योंकि रात को लोमड़ी के घर से भी कीमती गहने चोरी हो चुके हैं। इस चोरी की घटना को 3 दिन हो चुके थे। हर रात किसी न किसी जानवर के घर से कीमती सामान चोरी हो जाता था, लेकिन किसी ने चोर को नहीं देखा। हर बार जब जंगल सो जाता, मटका जाग जाता और उस मटके से निकलती एक काली परछाई। सभी जानवर राजा शेर सिंह के दरबार में जाते हैं। राजा जी, कोई जंगल में चोरी कर रहा है। इस बात को लेकर पूरा जंगल चिंतित है। हमें कुछ करना ही पड़ेगा। राजा जी, जब से जंगल में चोरी हो रही है, मैंने गुड्डी के घर के पास हर रात एक काली परछाई देखी है। पर मैंने तो बस मटका नदी से उठाया था। कैसा मटका गुड्डी? हमें सच्चाई जाननी होगी। फिर गुड्डी ने सारी कहानी बताई। गुड्डी, आज तुम उस मटके पर नजर रखना। किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो आवाज लगाना। हम सभी जानवर तुम्हारे घर के बाहर रहेंगे। उस रात गुड्डी मटके की निगरानी करती है। आधी रात होते ही मटका हिलता है और काली परछाई फिर से बाहर निकलती है, लेकिन गुड्डी को देखकर वापस उसी मटके में समा जाती है।
गुड्डी सारी बात समझ चुकी थी। अगली सुबह गुड्डी मटका उठाकर सभा में आती है। सब जानवर घबराए होते हैं। मैं जानती हूँ ये मटका रहस्यमयी है। आइए आज इसका सच सामने लाते हैं। गुड्डी मटके को पलटती है और एक के बाद एक सारे कीमती सामान जो जंगल से चोरी हुआ था उस मटके से निकल जाता है। ये तो हमारा चोरी हुआ सामान है। मटका सिर्फ मटका नहीं था, इसमें एक परछाई बसी थी जो रात को चुराकर सब अंदर भरती जा रही थी। ऐसी रहस्यमय चीजों को हम अपने पास नहीं रख सकते। मैंने मटका लाकर बहुत बड़ी भूल की। अब मैं उसे वहीं लौटाऊंगी जहाँ से आया था। गुड्डी और सभी जानवर नदी के किनारे जाते हैं। गुड्डी मटके को धीरे से पानी में बहा देती है और मटका उसी रहस्य के साथ वापस बह गया जिससे वो आया था। हरियानगर नामक एक सुंदर से जंगल में गौरी गाय रहती थी। गौरी बहुत ही शांत और समझदार थी। एक दिन गौरी गाय रोज की तरह सुबह घने जंगलों में हरी हरी घास का आनंद ले रही थी। तभी एक झाड़ी के पास उसकी नजर चमकती हुई रोशनी पर पड़ी। गौरी धीरे से उस रोशनी के पास गई। उसने ध्यान से देखा। वहाँ एक खूबसूरत हीरा था जो बहुत ही चमकदार था। गौरी ने अपने मन में सोचा, ये तो एक चमकदार हीरा है, लेकिन ये यहाँ कैसे? तभी अचानक हीरे में से एक आवाज आती है, मांगो, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, जो चाहे मांगो। गौरी चौंक गई, मगर डरने की बजाय उसने धीरे से कहा, मुझे मीठी वन की सबसे मीठी और ताजी घास खानी है। और बस कुछ ही सेकंड में चमचमाती हुई घास उसके सामने आ गई। गौरी को यकीन नहीं हो रहा था। वो खुश होकर बोली, ये तो कमाल का हीरा है। लेकिन ये सब दूर से कोई देख रहा था। मिमी बिल्ली। मिमी ने सोचा अगर वो हीरा उसके पास आ जाए तो वो पूरे जंगल पर राज कर पाएगी। रात को जब गौरी गहरी नींद में थी, मिमी चुपके से आई और हीरा चुरा ले गई। सुबह गौरी ने देखा हीरा गायब है।